अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में विवादित परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाने का आदेश दिया है। इस मामले में वाद दायर करने वाले वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया है कि सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक यानी दीवानी न्यायाधीश अदालत वाराणसी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को अपने खर्चे पर यह सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। इस सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के 5 विख्यात पुरातत्व वेत्ताओं को शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय के पुरातत्व वेत्ता भी शामिल रहेंगे। दरअसल अधिवक्ता रस्तोगी ने बताया कि वर्ष 2019 में दीवानी न्यायाधीश की अदालत में उन्होंने स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की ओर से वाद मित्र के रूप में आवेदन दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है। उन्होंने कहा कि अदालत में उनके अनुरोध पर विचार करते हुए परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सर्वे या जांच के दौरान नमाज आदि के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचे। अदालत ने कहा है कि दोनों पक्षों के लोग सर्वे के दौरान मौके पर जरूर रहें। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो खुदाई भी करें, लेकिन 4 वर्ग फीट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और यह कार्य रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में कराया जाए। अदालत ने कहा है कि इस दौरान पुलिस और प्रशासन की मदद भी लें तथा कार्य शुरू करने से पहले सभी पक्षों को सूचित करें। उधर अदालत के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा है कि बोर्ड वाराणसी की अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। बोर्ड का स्पष्ट मानना है कि यह मामला पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के दायरे में आता है। उनका कहना है कि इस कानून को अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहाल रखा था, लिहाजा ज्ञानवापी मस्जिद का दर्जा किसी भी तरह के संदेह से मुक्त है। जुफर फारूकी ने कहा कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत का आदेश सवालों के घेरे में है, क्योंकि वादी पक्ष की तरफ से कोई भी तकनीकी सबूत पेश नहीं किए गए कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले कभी कोई मंदिर हुआ करता था। उधर अदालत में दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों की बात करें तो वकील रस्तोगी की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि मौजा शहर खास स्थित ज्ञानवापी परिसर जमीन पर मंदिर का अवशेष है। इसमें कहा गया है कि 14वीं शताब्दी के मंदिर में प्रथम तल में ढांचा और भूतल में तहखाना है। इसमें 100 फुट गहरा शिवलिंग है। मंदिर का हजारों वर्ष पहले 2050 विक्रमी संवत में राजा विक्रमादित्य ने, फिर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र और 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे असल में मंदिर है, जिसे औरंगजेब के समय में नष्ट कर दिया गया था। इस बात को कहते हुए सबसे पहले साल 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके बाद से मस्जिद विवादों में आ गई। याचिका उस समय 3 पंडितों ने लगाई थी। इसके बाद साल 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल कोर्ट में आवेदन किया। इसमें अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाए ताकि इसके बारे में सच्चाई सामने आ सके। याचिकाकर्ता समेत कई हिंदू संगठनों का मानना है कि इस जगह पर लगभग 2000 साल पुराना मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में नष्ट करवा दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा है कि औरंगजेब एक के बाद एक लगातार कई स्कूल और मंदिर इस आरोप के साथ ध्वस्त करवा रहा था कि वहां तंत्र मंत्र जैसी शिक्षा दी जाती है। याचिकाकर्ता ने यह सब पुस्तकों के हवाले से कहा है। वाराणसी में जिस जगह को लेकर विवाद हो रहा है उसका जिक्र ब्रिटिश सैलानी रेगिनेल्ड हेबर ने भी साल 1824 में किया था। उन्होंने कई रिपोर्ट्स में कहा है कि जैसा कि मस्जिद निर्माण में लगी और दिखती सामग्री से पता लगता है कि इस जगह हिंदू मंदिर रहा होगा, जो बाद में मस्जिद बन गया। मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरा जाना भी हिंदुओं के दावे को मजबूत करता है। यही नहीं, कहा जाता है कि स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नंदी की विशाल मूर्ति है। नंदी को शिव का वाहन कहा जाता है। नंदी की दिशा मस्जिद की ओर होना भी हिंदू याचिकाकर्ताओं के लिए बहस की एक वजह रही। उधर इस मामले में विपक्षी गण अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी
मुमताज अहमद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अभय यादव व तौफीक खान ने पक्ष रखा कि जब मंदिर तोड़ा गया तब ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर मौजूद था जो आज भी है। याचिका के विपक्ष में कहा गया है कि उसी दौरान राजा अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल की मदद से स्वामी नारायण भट्ट ने मंदिर बनवाया था जो उसी ज्योतिर्लिंग पर बना है। ऐसे में ढांचे के नीचे दूसरा शिवलिंग कैसे आया? ऐसे में खुदाई नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हम आपको बता दें कि 2 साल चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 2 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 मई तय की गई है। दूसरी ओर इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी राजू दास ने जहां इसका स्वागत किया है, वहीं AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ASI से केवल धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। ओवैसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मस्जिद की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस निर्णय का स्वागत किया है, तो आइए आपको दिखाते हैं वे क्या कह रहे हैं। आज का फैसला ज्ञानवापी मस्जिद पर यह स्वागत योग्य है, क्योंकि आपको पता है जब अयोध्या में खुदाई हुई थी, उस खुदाई में सारे एविडेंस, साक्ष्य और प्रमाण मिले थे। जब कहा करते थे कि ये देश आस्था पे नहीं संविधान पे चलता है, ये एविडेंस, साक्ष्य और आधार चाहिए। इस पे हम लोगों ने भी मांग किया था कि अगर मथुरा और काशी की भी खुदाई हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य, और कोर्ट ने जो कहा सरकार को भी पार्टी बनाई है, स्वागत योग्य है। बहुत बहुत साधुवाद कोर्ट को, और मैं आग्रह करूंगा कि मथुरा और काशी पर भी विचार करना चाहिए।